नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। एक तरफ देश में लगातार सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, मुस्लिम और हिंदुओं में खास तौर पर जो भाईचारा है वो कम होता नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार ये कोशिश है कि किस तरह से मुस्लिम वर्ग का दिल जीता जाए। उनका जो नारा है, जो बीजेपी का और एनडीए का नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, उस नारे पर मुस्लिम समुदाय भी विश्वास करे। और इसी के कारण, इसी के तहत मोदी को अगर हम पिछले 2-3 सालों में उनकी स्ट्रैटेजी देखें तो काफी उनकी स्ट्रैटेजी है मुसलमानों के लिए, जो पार्टी की स्ट्रैटेजी है, जो एनडीए की स्ट्रैटेजी है, वो काफी एकदम स्ट्रेट है। और पूरी स्ट्रैटेजी के तहत मुसलमान जो वोट है, उनका जो विश्वास है, अपनी तरफ करने की कोशिश की जा रही है। और सबसे पहले बात करते हैं, इसके तहत जो है देश और विदेश दोनों में ही प्रधानमंत्री मोदी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम वर्ग के बीच किस तरह से अपनी छवि जो है, जो एक छवि बनाई गई है बीजेपी की कि मुस्लिम की ध्यान नहीं रखता है, मुस्लिम के अगेंस्ट है, मोदी की जो छवि बनाई गई है, उस छवि को किस तरह से निखारा जाए, सुधारा जाए। और इसके तहत न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से काम कर रहे हैं। और सबसे पहले हम देश के बारे में चर्चा करते हैं। आप में से कम लोग ये जानते होंगे कि बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा है, उसने मोदी मित्र योजना वहां पे शुरुआत की गई है, काफी समय से चल रही है। और इसके तहत मुस्लिम वर्ग के अलग अलग लोगों से, अलग अलग उम्र के लोगों से, अलग अलग प्रोफेशन के लोगों से मुलाकात की जाती है, और खास तौर पे उन लोगों से मुलाकात की जाती है जो किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन हाँ मोदी के काम को वो सराहते हैं। उनको लगता है कि पीएम मोदी कुछ अच्छा कर रहे हैं मुसलमानों के लिए। उन लोगों को मोदी मित्र बनाने की कोशिश की जाती है। इसमें सरकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हैं, क्योंकि ये कर्मचारी किसी भी पार्टी को बिलोंग नहीं करते। उनको मोदी के जो काम है, जो मुसलमान समुदाय के लिए किए गए हैं, उसके बारे में बताया जाता है। चाहे वो काम, चाहे वो नीतियां कोई भी हो, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो घर घर गैस पहुंचाने की योजना हो, चाहे वो अकाउंट खुलवाने की योजना हो, तमाम तरह की योजनाओं के बारे में बताया जाता है। और बताया जाता है कि जब ये योजनाएं लागू होती है तो इसका फायदा सिर्फ हिंदुओं को नहीं, सिख को नहीं, बल्कि मुसलमानों को भी होता है। ये योजनाएं किसी को देखकर लागू नहीं की जाती। और मुस्लिम समुदाय के बहुत से मकान ऐसे हैं जो इस योजना के कारण बने हैं, इसके एग्जाम्पल्स बाकायदा दिए जाते हैं। दूसरी तरफ तलाक का जो कानून, जो तलाक जो सरकार ने, मोदी सरकार ने जिसको हटाया है, उससे भी मुस्लिम समुदाय, खासतौर पर महिलाएं काफी इम्प्रेस लगती हैं मोदी को। और जो मोदी मित्र की ये योजना है, उस योजना में इन जो जितनी भी सारी सरकार ने योजना बनाई है, उसमें मुस्लिमों को क्या क्या फायदा हो रहा है, उसके बारे में और ज्यादा बताया जाता है। जो नैरेटिव बना हुआ है कई मुस्लिम लोगों के बीच में कि मोदी सरकार उनके खिलाफ है, उनके अगेंस्ट है, उस नैरेटिव को दूर करने की कोशिश की जाती है। साथ साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में ये जो मोदी मित्र है, ये बताता है कि अगर ये कोड आ गया तो तलाक से तो मुक्ति मिल गई है, लेकिन और जो कुप्रथाएं हैं मुसलमान समाज में, हलाला की जो प्रथा है, इसके साथ साथ जो संपत्ति का हक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है 25% देता है, इसके आने से पूरा बराबरी का जो हक होगा महिलाओं को मिलेगा, उसके बारे में भी बताया जाता है। तो जो मोदी मित्र है, एक तरह से कोशिश कर रहा है देश के अंदर मोदी की और मोदी सरकार की छवि को सुधारने के लिए। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और गुजरात में ये एक्सपेरिमेंट किया गया, और एक्सपेरिमेंट आपके सामने है, काफी हद तक सक्सेस भी हुआ है। जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है मोदी सरकार के लिए, वो सक्सेस भी हुआ है। और अब मोदी मित्र पूरी तरह से एक्टिव है। ये बात अलग है कि देश में जो जगह जगह दंगे हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि जो मिशन है मोदी मित्र का, वो क्या ठीक जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये तो डेफिनेटली आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन हाँ, मोदी मित्र की पूरी कोशिश है कि किस तरह से मुस्लिम समुदाय के बीच मोदी सरकार और मोदी की छवि को अच्छा बनाया जाए, उनकी नीतियों के बारे में बताया जाए। और बात करते हैं विदेशों की। अगर आप देखिए, हाल फिलहाल के कुछ सालों में मोदी ने विदेश की जितनी भी यात्रा की है, उसमें मैक्सिमम जो है वो इस्लामिक देश है, मुसलमान देश है। और कहा जा रहा है कि फॉरेन पॉलिसी में मुसलमान देशों के जो हैं उनको विशेष इंपॉर्टेंस, स्पेशल इंपॉर्टेंस दी जा रही है, और इसके पीछे खास मकसद भी है। पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो 6-7 मुस्लिम कंट्रीज हैं जहां मोदी विजिट कर चुके हैं, चाहे वो बहरीन हो, अफगानिस्तान हो, यूएई हो, सऊदी अरबिया हो, ये सब, इजिप्ट हो, ये सब मुस्लिम कंट्री हैं जहां मोदी गए हैं। और इसके पीछे 2 कारण बिल्कुल सीधे मानते हैं एक्सपर्ट।
सबसे पहला कारण है कि इन मुसलमान देशों में जाकर देश के ही लोगों में की जो मुस्लिम है उनके बीच अपनी छवि को निखारा जाए और बताया जाए कि बाहर के जो मुस्लिम देश हैं वो भी मोदी को सराहते हैं, उनकी पॉलिसी की, उनके काम की सराहना करते हैं, क्योंकि वो सबको साथ लेके चलते हैं। तो देश में जो मुस्लिम हैं उनको एक इनडायरेक्टली मैसेज देने की कोशिश की जाती है। दूसरा, मुस्लिम देशों में के साथ दौरे का एक बड़ा कारण एक्सपर्ट ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान को काउंटर करना है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार ये प्रोपेगेंडा फैलाता है इन मुस्लिम देशों के सामने कि भारत में मुस्लिम विरोधी कार्रवाई हो रही है, मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, उनके अधिकार को दबाया जा रहा है, इस तरह की बातें फैलाई जाती है। तो उसको काउंटर करने के लिए भी जो है मोदी जो है इन मुस्लिम देशों में दौरा करते हैं। ये एक्सपर्ट का मानना है कि दो तरह से काम कर रहे हैं मुस्लिम देशों में। और आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में 13 देशों ने मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान, जो हाईएस्ट उनका रैंक, टॉप जो रैंक होता है, उससे सम्मान से नवाजित किया है, उसको सम्मानित किया है मोदी को। और इसमें से 6 मुस्लिम देश है, 6 या 7 मुस्लिम देश है। इसमें से चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो इजिप्ट हो, सऊदी अरबिया हो, यूएई हो, फिलिस्तीन हो, अफगानिस्तान हो, ये सब, बहरीन, ये सब देश है जहां पर मोदी को बुलाकर बाकायदा सम्मान दिया गया है। तो इससे इनडायरेक्टली एक मैसेज जो है देश में भी पहुंच रहा है कि मोदी मुसलमानों का भी विकास करना चाहते हैं, वो देश को साथ में लेकर के चलने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा टारगेट जो है पूरा मोदी का ये इस पर टिका हुआ है। और आपको बता दें कि जो राह है इतनी आसान नहीं है मोदी की, सब जानते हैं कि जिस तरह से दंगे लगातार हो रहे हैं देश में, चाहे वो नूह में हुआ है, इससे पहले जहांगीरपुरी में हुआ था, इससे पहले बंगाल, गोवा, असम, बिहार, ये जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि पूरी कोशिश की जा रही है कि इस मिशन को खत्म किया जाए। और फॉरेन कंट्रीज में भी अगर हम देखें, जैसे ईरान है, मलेशिया है, तुर्की है, ये लगातार मोदी का विरोध करते हैं, कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देते हैं और पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हैं। तो ये राह आसान नहीं है मोदी की कि मुसलमानों के देश हो चाहे या देश के अंदर रहने मुसलमान हो, उनके अंदर विश्वास पैदा किया जाए। लेकिन हाँ, कुछ समय से पूरी कोशिश की जा रही है और कोशिश का मकसद यही है कि जो इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन 2024 के होने वाले हैं, उसमें ये कोशिश है, ये तो 24 में जब वोट आएंगे और जब चुनाव सरकार आएगी चुन करके, तभी पता चलेगा कि जो ये कोशिश अभी की जा रही है पिछले कुछ सालों से मोदी मित्र के जरिए और अपनी जो पॉलिसीज है, फॉरेन पॉलिसीज है, उसमें फॉरेन कंट्रीज में इस्लामिक देशों को इंपॉर्टेंस देने की। और आपको बता दें कि मोदी का जो ये मैजिक जो डिप्लोमेसी है, जो फॉरेन पॉलिसी है, उसमें अगर आप देखें तो डिप्लोमेसी तो हो रही है कि इस्लामिक देशों में ज्यादा से ज्यादा दौरे हो रहे हैं। तो इस दौरे में एक ऑफिशियल टच तो होता है, लेकिन मोदी की कोशिश रहती है कि एक पर्सनल टच भी दे उन दौरों में। और ऐसा देखने में भी आया है कि जिस तरह से ग्रीट करते हैं मोदी को, और मोदी जिस तरह से ग्रीट करते हैं, जो बॉडी लैंग्वेज होती है, उसमें मोदी की पूरी कोशिश रहती है कि एक पर्सनल टच बनाया जाए मुस्लिम देशों के साथ। और डेफिनेटली जब आप बाहर जाकर के मुस्लिम देशों में जाकर आपका इतना मान सम्मान होता है, लोग आपके काम को सराहते हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका असर देश के मुसलमानों पर भी पड़ता है। वो भी कहीं ना कहीं सोचते हैं, और खास तौर पे वो वर्ग जो किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता, जो देखता है कि हमारे आसपास विकास हुआ है मुस्लिम समुदाय में, कि जो सरकार की पॉलिसीज हैं उससे मुस्लिम समुदाय का भी फायदा हुआ है, वो जब इन सब चीजों को देखता है तो उसका और विश्वास सरकार में बढ़ता है। और ये जब पूरी प्लानिंग है, ये प्लानिंग के तहत जो काम किया जा रहा है, इसका असर एक्सपर्ट मानते हैं कि आने वाले चुनाव में, लोकसभा में देखा जाएगा। और मोदी की जो खासियत है पर्सनल टच, दूसरे देशों के इस्लामिक देश हैं, वो देखने को हमें हाल ही में मिल गया जब नूपुर शर्मा ने मुसलमानों के पैगंबर मोहब्बत पे कमेंट किया, और उसको लेकर के काफी देश भड़क गए थे, मुस्लिम देश। लेकिन ये मोदी की स्ट्रैटेजी थी, उनकी एक दोस्ती थी इन देशों के साथ कि मामला बिल्कुल सही समय पर सुलझा लिया गया, बातचीत की गई और सभी देशों ने माना इस बात को, मोदी ने उन्हें समझाया। तो जो विद्रोह हो गया था, एकदम से विरोध होना शुरू हो गया था सरकार के खिलाफ, भारत के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं शांत हो गया। तो इससे लगता है कि मोदी अपनी स्ट्रैटेजी में पूरी तरह से कामयाब हो रहे हैं कि जो उनको है कि इस्लामिक देशों को दोस्त बनाया जाए और एक मैसेज देने की कोशिश की जाए कि भारत में मुसलमानों का पूरा ध्यान रखा जाता है और इंडिया एज ए इंडिया, यहाँ पर रहने वाला हर कोई इंडियन है और जहाँ की जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी योजनाएं हैं, जो भी फायदे हैं, वो सभी को मिलते हैं। ये पूरी कोशिश की जा रही है। और दोस्तों, दंगे जो बीच बीच में हो जाते हैं, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि जो कोशिश है इसका फल कैसा निकलेगा, क्या लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं,
इन सब का तो फैसला जनता ही करेगी। जब वो 2024 में लोकसभा में चुनाव करेगी, मतदान करेगी, तभी इन सब बातों का फैसला होगा कि ये जो मोदी मित्र बनाकर इस्लामिक देशों में दौरा करके मुसलमान कंट्रीज के बीच एक विश्वास पैदा किया जा रहा है कि हमारे देश में मुसलमान सुरक्षित हैं, सेकुलर हैं यहाँ पे सब लोग, और एक जो सरकार की नीति है वो सबको साथ लेकर चलने की है। दोस्तों, उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इस प्रोग्राम के जरिए कोशिश करते हैं मुद्दों पर बात की जाए, और कोशिश यही रहती है कि बैलेंस तरीके से फैक्ट्स आपके सामने पहुंचाए जाएं। इम्बैलेंस करने की कोई कोशिश नहीं की जाती, बैलेंस करने की कोशिश की जाती है फैक्ट्स और फिगर्स के साथ। और इसलिए आप सही और सटीक इंफॉर्मेशन के लिए, मुद्दों की जानकारी, मुद्दों के बारे में जानने के लिए, चर्चाओं के लिए देखते रहिए हमारा चैनल आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।